जन्माद्यस्य यतः, जो ज्ञान के अधिकारी होते हैं, जैसे अधिकारी माने उसकी लेवल क्या है। प्राइमरी में पढ़ने वाले को आप इंटर की बात बताओ तो उसका अधिकारी नहीं, वो कैसे समझेगा। पहले हाई स्कूल पास करनी होगी, उसके बाद में उसको इंटर की पढ़ाई मिलेगी। ऐसे ही जो ज्ञान है ना, कौन सा ज्ञान? विशुद्ध ज्ञान, जिसको समझ करके श्रवण करके हमारे भीतर ऐसी समझ हो जाती है कि अब ये सब हमें सपना जैसा लगता है। दिखता सब है, कहीं मिटता नहीं, लेकिन हम समझ जाते हैं कि जैसे स्क्रीन पर पिक्चर चलती है, अब पहली बार जब वो अपलोड होती है तो देखने वाले श्रोता दर्शक जो हैं उस फिल्म में जब रोने का समय आए तो रोने लग जाते हैं। और कई बार ऐसा लगता है कि ये खलनायक जो कर रहा है गलत कर रहा है, हम उससे जुड़ जाते हैं। पहले पहले जब टीवी आई थी तो उस समय महाभारत का और श्री रामायण का प्रोग्राम आया, तो जब द्रौपदी का चीरहरण होता था उसको देख करके लोगों की आंखों से आंसू आते थे। मालूम है कि ये हुआ है, लेकिन अपना तादाद में उससे जोड़ देते और मानो कि टीवी में घुस गए। लेकिन जिसने बनाया है वो प्रोग्राम, कोई फिल्म बनाई तो डायरेक्टर को तो पता है कि ये सब नकली है, न वो रोता है न हंसता है, लेकिन देखने वालों का भाव उससे जुड़ जाता है। ऐसे ही जो विशुद्ध ज्ञान है वो समझ जाता है कि ये सब सपने का खेल है। जिस समय हमारी श्वास बाहर की बाहर और भीतर की भीतर रुक गई ना, तो उसी समय ये सब समाप्त है। तो ज्ञान के अधिकार के लिए महापुरुषों ने, सदगुरुओं ने कहा कि साधन चतुष्ट होना चाहिए, साधन प्रधान होना चाहिए। कैसा? कि पहले तो विवेक होना चाहिए, और फिर विवेक होने के बाद में जीवन में वैराग्य होना चाहिए। तो विवेक क्या होता है कि बुद्धि से हम विचार करते हैं कि ये सही है और ये गलत है, इसको कहते हैं विवेक। बड़ा विवेकवान है भाई। विवेक के बाद में जो निषेध है उसका हम त्याग करते हैं, उससे हमें वैराग्य होता है, जीवन में वैराग्य आता है। और उसके बाद में 6 प्रकार की संपत्ति होती है, जिसमें विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 अधिकार हैं। तो सम और दम, सम माने हमारा मन हमारे बस में होना चाहिए, और दम माने जो हमारी इंद्रियां हैं वो हमारे मन के अनुसार काम न करें, वो हमारी बुद्धि के अनुसार काम करें। बुद्धि ने जैसे समझ लिया कि ये सही है तो सही के साथ ही हमारी इंद्रियां काम करें। सम दम उपरति, किसी में हमारा विशेष आसक्ति प्रेम नहीं होना चाहिए, सबके लिए समान भाव होना चाहिए। और जीवन में तितिक्षा, सहन शक्ति होनी चाहिए, तप करने की शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद आती है कि हमारे हृदय में श्रद्धा हो, और बस इसके बाद में अपने आप ही समाधान हो जाता है। फिर बताया कि इन सब के होने के बाद में अब मुमुक्षा यानी मोक्ष की इच्छा कैसी होनी चाहिए कि तीव्र। तो एक साधु महात्मा से एक भक्त ने पूछा कि भगवान ये बताओ कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मन में कैसी इच्छा होनी चाहिए, कितनी तीव्र, कोई उदाहरण? तो उन्होंने कहा कि चलो नदी के किनारे। गुरुजी ले गए और चेला को बस पकड़ करके गर्दन डुबा दिया। अब जब उसकी सांस पूरी हो गई तो वो घबराने लगा, छटपटाने लगा कि मुझे बाहर निकालो। छटपटाते हुए जब बाहर आया तो बोले कैसा लगा? बोले गुरुजी मैं तो मर गया होता,
मुझे तो अगर एक क्षण भी आपने ऊपर न किया होता तो मैं मर गया होता। तो बोले ऐसी छटपटाहट उस भगवान से मिलने की होनी चाहिए, तब जाकर के गुरु तत्वमसी कहेंगे, वो समझाएंगे कि बेटा जिसके बारे में तू बात करता है वो कोई और नहीं, वो तू ही है, तो उससे अलग है ही नहीं कुछ। अच्छा हम हैं तो दुनिया है, हम ना हो तो कहाँ दुनिया? आप सभी विचार कर लो। जब रात को हम गाड़ी नींद में सो जाते हैं और हमें अपनी शरीर का भी होश नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर का भी होश नहीं रहता, तो दुनिया में आग लग जाए तुम्हें पता चलेगा? हमारे होने से ही ये दुनिया है। तो जब हम सुषुप्ति अवस्था में गाड़ी नींद में जाते हैं तो उसी चेतन परमात्मा में जाकर के हम विलीन हो जाते हैं। फिर वहां से शक्ति प्रदान करके, शक्ति लेकर के और फिर अपने कार्य क्षेत्र में ये इंद्रियां, ये मन, शरीर काम करने लग जाता है। तो बोले कि महाराज इतनी सारी चीजें कहां से लावें? बहुत सारे नियम बता दिए। समदम में तो बता दिया कि किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, बाहर भी पवित्र होना चाहिए, भीतर भी पवित्र होना चाहिए। तो इतना बोले गुरुजी हमसे नहीं होगा। श्री सुखदेव जी भगवान ने राजा परीक्षित को बात बताई कि बेटा समस्या यही है कि आलतू फालतू में तो हम खूब पूरा समय बिता सकते हैं, लेकिन भगवान की चर्चा, भगवान की कथा के लिए हमारे समय नहीं है। लोग कहते भी हैं अरे महाराज कथा की बात कह रहे, मरवेला के समय में, लेकिन बताओ मरने के लिए कोई समय होता है? कोई समय नहीं होता। तो यहां इस श्लोक में पहले ही वेद व्यास जी ने कह दिया कि भैया तुम सब अधिकारी हो भागवत जी। अब देखो अब बता मैं, आप समझ लेना कि हो कि नहीं। आपने विवेक कर लिया कि कथा सुनना अच्छी बात है, तो तत्काल पांडाल में चले आए। अब घर वालों से, घर की संपत्ति से, सामग्रियों से स्वतः ही वैराग्य हो गया, क्योंकि अब सब लेकर के आए, साथ में नहीं लाए, छोड़े वहीं पर। उसके बाद में यहां किसी प्रकार का आप कुछ गलत करने नहीं कर रहे, केवल भगवान की कथा सुन रहे हैं। बाहर से भी पवित्र होकर के बैठे, भीतर भी मन पवित्र है, गर्मी भी सहन कर रहे हैं, तपस्या भी है आपके भीतर, और कथा भी इसीलिए सुनने के लिए आए हैं कि कथा सुनने से हमारा कल्याण होता है। इसलिए यहाँ भागवत जी में पहला श्लोक लिया तो उसमें कहा कि सब अधिकारी हैं भागवत के, स्त्री पुरुष चांडाल कोई भी क्यों ना हो, पापी से भी पापी हो वो भी भागवत की कथा सुन सकता है। क्योंकि वेद पढ़ने का, वेद को समझने का अधिकारी केवल और केवल ब्राह्मण वर्ण से होता है। ब्राह्मण परिवार से हो तो वो वेद पढ़े, लेकिन अब जो शूद्र हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, वो कहाँ जाएं? तो उनके लिए बोले सब के लिए ये भागवत है। और ये भी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पत्ता, डाली, और उससे कोई मतलब नहीं, सीधा फल का रस मिल गया। उन्होंने कहा कि जिसमें जन्म होता है, स्थिति होती है और प्रलय हो जाता है, जो स्वयं सबको जानते हैं लेकिन उनको कोई नहीं जानता, जो स्वयं प्रकाश है उनको किसी के प्रकाश की, किसी की शक्ति की जरूरत नहीं, सारी शक्तियां उन्हीं से प्रकट होती हैं। तो बोले वो कौन? ये ब्रह्मांड बनाने वाले तो ब्रह्मा जी हैं। क्या ब्रह्मा जी हैं? बोले ना, उन्होंने तो ब्रह्मा जी को भी संकल्प मात्र से अपना ज्ञान कराया। वो ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं। कैसा ज्ञान कि जिसमें बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, पता नहीं चलता कि लीला क्या है। ऐसा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। उस ज्ञान को जान करके पता चलता है कि तेजो बार व्रताम यथा, जैसे रेगिस्तान में दूर देखने पर लगता है कि जल भरा हुआ है। जैसे हम हाईवे पर चलते हैं तो थोड़ी दूर पर लगता है कि जल भरा हुआ है, लेकिन पास में पहुंचने पे कुछ नहीं। लेकिन आप आंखों से देखते हो और किसी को भी दिखाओ तो वो कहेगा कि नहीं पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आपको जानकारी हो जाती है तो फिर कभी रुकते नहीं, कितना भी पानी दिखता रहे। ऐसे ही
जैसे ये इंद्रधनुष सूर्य भगवान की किरणों में और जल का मिलन होने से दिखाई देता है, उसी प्रकार ये सारा संसार उनमें तेजो बार प्रदाम यथा है नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है उनकी माया। त्रसर्गो अमृसा, वो माया उनकी शक्ति है, लेकिन माया उनके ऊपर अपना प्रभाव नहीं डालती। धावना श्वेन सदा निरस्तकुहकम, ऐसे वो परमात्मा जो इस माया का बंधन काटते हैं, ऐसे उन सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। यहाँ न किसी गणेश जी का नाम लिया, न विष्णु जी का नाम लिया, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो गणेश जी की कथा है, ये विष्णु जी की है, ये शिव जी की है। उन्होंने कहा कि सबके भीतर शक्ति प्रदान करता है, ऐसा वो शक्तिमान, वो सत्य परमात्मा, उनको हम सब प्रणाम करते हैं।